ट्वेल्थ क्लास का सेकेंड बुक का जो सेकेंड चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज जो हम है वो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। फिनोल होता क्या है? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो। ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम हटा करके उसकी जगह क्या लगा दोगे? हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो आपका फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। फिनोल का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो है बेंजीन का ये हाइड्रोजन एटम आपने हटा करके ये OH लगा दिया, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपका बेंजीन, और ये आपका ऑब्टेन हो गया फिनोल। सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनोल की 4 प्रिपरेशन है। एक है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड है आपका फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ है फ्रॉम क्यूमीन। तो सीबीएसई के जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 मेथड है, इन 4 मेथड में से कोई एक एग्जाम में आएगा। फर्स्ट है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ है फ्रॉम क्यूमीन। ये चारों मेथड डिस्कस करेंगे। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, पहले मैं आपको बताऊं कि क्लोरोबेंजीन को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो 623 केल्विन टेम्परेचर पर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो सोडियम फिनोक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। और सोडियम फिनोक्साइड को जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिनोल ऑब्टेन हो जाता है। देखना आप, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करोगे, फ्यूज का मतलब होता है हीट करोगे एट 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। ये सोडियम फिनोक्साइड ONA, और सोडियम फिनोक्साइड को जब आप HCl के साथ ट्रीट करोगे, HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, तो आपको फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। ये फिनोल है आपका, ये सोडियम फिनोक्साइड है, और ये क्लोरोबेंजीन है। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन को आप हीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 623 केल्विन टेम्परेचर and 300 atmospheric pressure, then sodium phenoxide is obtained. When sodium phenoxide is treated with dilute HCl, then phenol is obtained. ये आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन की जब आप ओलियम के साथ रिएक्शन करोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। ओलियम का फॉर्मूला होता है
H2S2O7, ये बेंजीन है। जब बेंजीन की आप ओलियम के साथ रिएक्शन कराओगे, ओलियम का केमिकल फॉर्मूला है H2S2O7, ये ओलियम है। देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, देन बेंजीन sulfonic acid is obtained. When benzene sulfonic acid is heated with sodium hydroxide, then sodium phenoxide is obtained. Then sodium phenoxide is obtained. When sodium phenoxide is treated with HCl, then phenol is obtained. Then phenol is obtained. एक बार स्टार्टिंग से देखिए, ये बेंजीन था। बेंजीन की जब आपने ओलियम के साथ रिएक्शन की तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन हो गया, बेंजीन सल्फोनिक। और जब सल्फोनिक एसिड को, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया। और सोडियम फिनोक्साइड को जब आप HCl के साथ ट्रीट करोगे तो ये आपका फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। थर्ड मेथड है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। एनिलीन को जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट कराओगे तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और नाइट्रस एसिड को हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड ही रिएक्शन करता है। रखा रखा वो खराब हो जाता है टाइम के साथ, तो जब भी हमें रिएक्शन करानी होती है तो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड ही यूज करते हैं। अब जैसे ये एनिलीन है, एनिलीन का फॉर्मूला ये है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है तो ये एनिलीन बन जाता है। ये है आपका एनिलीन। और एनिलीन की आप जब रिएक्शन कराते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, लेकिन एरो के ऊपर हम रिएक्टिंग मिक्सचर ही लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl। और ये जो रिएक्शन है ये 273 to 278 केल्विन के ऊपर या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच के ऊपर कैरिड आउट होती है। जब आप ये रिएक्शन कैरिड आउट कराओगे तो ये आपका डायजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। N2 प्लस Cl नेगेटिव, ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट। और जब डायजोनियम सॉल्ट को आप वाटर के साथ वार्म करोगे, हल्का सा गर्म करोगे, तो आपका ये आपका फिनोल होता है, इसका नाम है फिनोल। फिर देख लीजिए एक बार, जब आपने एनिलीन की फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, देन डायजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन हो गया। और डायजोनियम सॉल्ट को जब आपने वाटर के साथ वार्म किया तो क्या ऑब्टेन हो गया, फिनोल। और फोर्थ जो मेथड है वो है फ्रॉम क्यूमीन। फोर्थ मेथड है आपका फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। बहुत ज्यादा चांस है आपके पेपर में इसके आने के। और एक्सरसाइज का 8th या 9th क्वेश्चन भी है कि प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या होता है, ये क्यूमीन है, CH3 और CH3, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन।
और क्यूमीन का आप नॉर्मल एयर की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, COOH CH3CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। When क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड इज हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल के जब उसकी रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल ऑक्टेन हो जाता है। फिनोल ऑक्टेन हो गया, प्लस प्रोपेनोन CH3COCH3। तो ये आपका इसमें देख लीजिए, ये क्यूमीन था। क्यूमीन का आपने एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने से क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया, और जब आपने क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया? फिनोल बन गया। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में ये 4 मेथड थे। फर्स्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ फ्रॉम क्यूमीन। अगर मेरे अपने 18 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप बात करो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांस है क्यूमीन का पेपर में आने का। तो आप अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला मेथड सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है।